ओम शांति। आज अव्यक्त वाणी है 23/1/1969 की। अभी 21 और 22 की हम कर चुके हैं। इसका टाइटल है अस्थियां हैं स्थिति की स्मृति दिलाने वाली। आज मैं आप सभी बच्चों से अव्यक्त रूप में मिलने आया हूँ। जो मेरे बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित होंगे वही उसको समझ सकेंगे। तो बाबा अपने बच्चों से अव्यक्त रूप में मिलने आए हैं, यानी फरिश्ते रूप में, सोल कॉन्शियस में। तो जो मेरे बच्चे अव्यक्त होंगे, जिनकी स्थिति अव्यक्त होगी, वही बाबा को समझ सकेंगे। आप सभी बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित हो। किसको देख रहे हो? व्यक्त रूप में होंगे तो किसको देखेंगे, है ना? जो दिखाई नहीं देता उसको देखेंगे। व्यक्त रूप में या अव्यक्त रूप में? आप व्यक्त हो या अव्यक्त हो, अगर व्यक्त में देखेंगे तो बाप को नहीं देख सकेंगे, क्योंकि व्यक्त रूप यानी स्थूल देह जिसमें दिखेगी, तो बाप के पास तो देह नहीं है। अब तो दोनों बाप के पास नहीं है। तो बाबा ने बोला अगर आप व्यक्त में देखेंगे तो बाप को नहीं देख सकेंगे। आज अव्यक्त वतन से मुलाकात करने आया हूँ। अव्यक्त वतन में आवाज़ नहीं, परंतु यहाँ आवाज़ में आया हूँ। अव्यक्त वतन में तो साइलेंस है, तो बाबा ने कहा यहाँ मैं आया हूँ आवाज़ में। आप सभी बच्चों के अंदर में कौन सा संकल्प चल रहा है? अभी ये अव्यक्त मुलाकात है। जैसे कल्प पहले मिसल बच्चों से रूह रिहान चल रही है। रूह रिहान करने मीठे मीठे बाबा ने आप सभी बच्चों से मिलने भेजा है ना? जो थे वह अब भी हैं। 2-3 दिन पहले मीठे मीठे बाबा से रूह रिहान चल रही थी। रूह रिहान क्या है मालूम है? बाबा ने बोला, यानी शिव बाबा ने बोला, वतन का अनुभव करने के लिए तैयार हो? क्या जवाब दिया होगा? यही कहा कि जो बाप की आज्ञा। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा जो बाप की आज्ञा, जैसे चलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जिस रूप में बिठाएंगे। तो बच्चों के अंदर यही संकल्प होगा कि बाप दादा ने छुट्टी क्यों ली, छुट्टी क्यों नहीं ली। बाबा को भी ये कहा, बाबा ने कहा अगर सभी बच्चों को बिठाकर छुट्टी दिलाऊं तो छुट्टी देंगे। तो वो बच्चों ने शिकायत करी कि बाबा आपने जाने से पहले हमें बताया क्यों नहीं, हमसे छुट्टी क्यों नहीं ली। तो बाबा ने कहा अगर मैं जाते समय बताता कि मैं जाने वाला हूँ तो क्या तुम मुझे जाने देते, क्या तुम मुझे छुट्टी देते? आप भी बच्चों को देख, सर्विस को देख, बच्चों के स्नेह में आ जाएंगे। इसलिए जो बाप ने कराया वही ड्रामा की भाभी कहेंगे, है ना? जो ड्रामा में हुआ वही ड्रामा की भाभी थी। व्यक्त रूप में नहीं तो व्यक्त रूप से मुलाकात कर ही रहे हैं ना, व्यक्त रूप से करेंगे। सर्विस की वृद्धि वैसे ही है, बच्चों की याद वैसे ही है, लेकिन अंतर ये है कि वह अव्यक्त में अव्यक्त था और ये अव्यक्त ही है। वो व्यक्त में अव्यक्त था, यानी शरीर था लेकिन स्थिति उसकी व्यक्त थी, और अब क्या, अब तो वो अव्यक्त ही हो गया। जो नैनो की मुलाकात जानते होंगे वह नैनो से इस थोड़ी सी मुलाकात में अपने प्रति शिक्षा डायरेक्शन ले लेंगे। आप सभी को वतन में तो आना ही है, सबको जाना है वतन में। बच्चों से मुलाकात करने के लिए हर वक्त हर समय तैयार ही रहते हैं। अब जहाँ तक बच्चों की जितनी बुद्धि क्लियर होगी उसी अनुसार ही अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकेंगे, है ना? तो बाबा से अगर आपको मिलन मनाना है, अव्यक्त स्थिति का मिलन मनाना है, तो जितनी हमारी बुद्धि क्लियर होगी, जितनी हमारी बुद्धि में व्यर्थ का कचरा नहीं होगा, जितना हम सोल कॉन्शियस होंगे, उतना हम बाबा से व्यक्त मिलन का अनुभव कर सकेंगे। शक्ति स्वरूप में स्थित हैं। दादी से बोला जैसे साथ थे वैसे ही हैं, अलग नहीं हैं, यानी बाप दादा एक साथ हैं, अलग नहीं हैं। अभी शक्ति स्वरूप का पाठ प्रत्यक्ष में दिखाना है। तो जो बाप की शिक्षा मिली है वह प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। तो दादी को वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। शक्ति सेना बहुत है, शिव शक्ति सेना है ना। अभी पूरा शक्ति स्वरूप बन जाना है, यानी माताओं को कह रहे हैं, दीदियों दादियों को कह रहे हैं कि अब पूरा शक्ति रूप बन जाओ। अभी तक बच्चे और बाप के स्नेह में चलते रहे, अब फिर बाप से जो शक्ति मिली है उस शक्ति से औरों को ऐसा शक्तिवान बनाना है। तो अब जो तुम्हें शक्ति मिल गई, बाबा से जो शक्ति ले ली, अब उससे औरों को भी शक्तिवान बनाओ। वही बाप के स्नेही बाप के सदा अंत तक रहेंगे। अभी मीठे मीठे बाबा दृश्य दिखला रहे हैं आप सभी बच्चों को। आप अस्थियां उठा रहे थे, एक बाबा ने दृश्य बताया कि जब आप बाबा जब अव्यक्त हुए थे, जो बाबा की जब अंतिम संस्कार किया उसके बाद अस्थियां उठाते हैं ना, तो बाबा की जब बाबा ने वो दृश्य बताया कि तुम अस्थियां को, जब आप अस्थियां उठा रहे थे तो अस्थियों को नहीं देखना, स्थिति को देखना।
स्थिति को देखो, ये अस्थियां स्थिति स्वरूप हैं। एक एक रग में स्थिति थी, बाबा की स्थिति थी एक एक उसके कण में। तो बाहर से वह अस्थियों को रखा है, परंतु इसका अर्थ भक्ति मार्ग को नहीं उठाना है, भक्ति मार्ग का नहीं उठाना। इसमें इन अस्थियों में जो स्थिति भरी हुई है, हमेशा उसको देखना कि ये जो अस्थियां हैं इसमें क्या स्थिति थी उनकी। जो ब्रह्मा बाबा थे उनकी स्थिति क्या थी, उसको देखना हमेशा। साधारण मनुष्य को ये बातें इतनी समझ में नहीं आएंगी। बच्चों का स्नेह है और सदा रहेगा, 21 जन्मों तक रहेगा। अब सभी सतयुग की दुनिया में साथ नहीं, आप सभी सतयुग की दुनिया में साथ नहीं चलेंगे। तो बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, राज्य साथ नहीं पाएंगे, साथ ही है साथ ही रहेंगे जन्म जन्मांतर तक। कभी भी ऐसा नहीं समझना बाप है दादा नहीं, या दादा है तो बाप नहीं। तो बाबा ने कहा था ना पिछली मुरली में कि बाप और दादा का अलग रहने का पाठ नहीं है, वो सदा के लिए कंबाइंड है। तो बाबा ने कहा ये नहीं समझना कि बाप है तो दादा नहीं, दादा है तो बाप नहीं। हम दोनों एक दो से एक पल भी अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही आप अपने को त्रिमूर्ति ही समझो। तो बाबा ने कहा हर आत्मा, हर बच्चा खुद को त्रिमूर्ति समझे, यानी एक मैं, एक बाप और एक दादा। इसलिए कहते हैं त्रिमूर्ति का बैच हमेशा साथ रखो। जब ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीन को देखते हो तो आपके भी त्रिमूर्ति की याद अर्थात अपना स्वरूप और बाप दादा की याद, त्रिमूर्ति की स्थिति मशहूर है। तो जैसे त्रिमूर्ति में हम सोचते हैं ना ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, तो ऐसे ही अब त्रिमूर्ति का याद रखना है। क्या याद रखना है कि मैं, बाप और दादा तीनों कंबाइंड हैं, ऐसे सोचना है। खुद को सदा त्रिमूर्ति समझना है। त्रिमूर्ति की स्थिति मशहूर है। इसमें ही आप सभी बच्चों का कल्याण है। कल्याणकारी बाप जो कहते हैं जो कराते हैं उसमें ही कल्याण है। तो सदा याद रखना है कि कल्याणकारी बाबा है और कल्याणकारी बाप जो कराते हैं उसमें कल्याण भरा है। इसमें एक एक महावाक्य में, एक एक नज़र में बहुत कल्याण है। लेकिन स्थूल को परखने वाले कोई कोई अनन्य और महारथी बच्चे हैं ना, कि इसमें हर परिस्थिति में जो कल्याण देख ले, उस वो बड़े बच्चे, बाबा ने कहा थोड़े बच्चे हैं, महारथी बच्चे हैं। अब आप भी इतना ही शीघ्र कर्माती स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो, जैसे यहाँ हर समय बाप दादा के साथ व्यतीत करते थे ना। जैसे जब साकार में बाबा थे तो उनके साथ हर समय रहते थे, ऐसे ही बाबा ने कहा हर कर्म में हर समय अपने को साथ ही रखा करो। मुझे बाप दादा को हर कर्म में हर समय साथ रखा करो। बच्चे यही शिक्षा याद रखना, कभी नहीं भूलना। संबंध, स्नेह, स्मृति स्वरूप, साथ साथ सरलता स्वरूप, समर्पण और एक दो के सहयोगी बन सफलता को पाते रहना। तो बाबा ने बोला एक तो संबंध याद रखना, क्या संबंध है, स्नेह, समृद्धि स्वरूप, साथ साथ सरलता स्वरूप, समर्पण और एक दो के सहयोगी बन सफलता को पाते रहना। सफलता बाप आप सभी बच्चों के मस्तक के बीच चमक रही है। अब बहुत समय हुआ है और कुछ कहना है, बाबा पूछ रहे हैं। सूक्ष्म वतन में बैठे भी हर बच्चे की दिनचर्या, हर बच्चे का चार्ट सामने रहता है। तो बाबा सूक्ष्म वतन से भी हर बच्चे की दिनचर्या और हर बच्चे का चार्ट भी देखते रहते हैं। व्यक्त रूप में अभी तो और ही स्पष्ट रूप से व्यक्त रूप की तुलना में देखते हैं। तो जो साकारी में देखते थे उससे ज़्यादा आप और क्लियर देखते हैं अव्यक्त रूप में। जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे उतना उस अव्यक्त स्थिति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म ऐसा होगा जैसे श्रीमत राय दे रही है। तो बाबा इम्पोर्टेंस बता रहे हैं व्यक्त स्थिति में अगर हम होस्पित होकर व्यक्त स्थिति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराएंगे तो ऐसा होगा जैसे श्रीमत राय दे रही है। ये अनुभव बच्चे पाएंगे। अब अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से ऐसा काम करना जैसे श्रीमत के आधार से हर काम होता रहा है। जिस चीज़ के साथ बाप का स्नेह है उससे उतना स्नेह रखना ही अपने को सौभाग्यशाली बनाना है। तो जिससे बाप का स्नेह है उससे आपको भी स्नेह होना चाहिए, ये खुद को सौभाग्यशाली बनाना है। रग रग में किसके साथ स्नेह था, 5 तत्वों से नहीं। जब बाबा थे तो बाबा वो पूछ रहे हैं कि रग रग में हर समय किससे स्नेह था, 5 तत्वों के शरीर से नहीं। स्नेह गुणों से होता है, किसी के गुण अच्छे होते हैं तो उससे स्नेह होता है ना, 5 तत्वों के शरीर से स्नेह नहीं होता। स्नेह था, नहीं है और रहेगा।
जब तक भविष्य नई दुनिया न बनी है तब तक ये अटूट स्नेह रहेगा। स्नेह आत्मा के साथ और कर्तव्य के साथ ही है, तो फिर शरीर क्या? मतलब शरीर कोई बाउंड्री नहीं है। बाबा ने बोला ना कि स्नेह आत्मा के साथ है और उसके कर्तव्यों के साथ है। तो शरीर चला गया तो शरीर की कोई बाउंड्री नहीं है। अब शरीर चला गया तो भी प्यार तो है ही ना। और बाबा ने कहा अंत तक रहेगा, अंत तक साथी रहेंगे। जिसका बाप के साथ स्नेह है वही अंत तक स्थापना के कार्य में मददगार रहेंगे। इसलिए स्नेही होने की कोशिश करो। कैसी भी माया आवे माया जीत बनना। जैसे बैज लगाते हो वैसे मस्तक पर ये विजय का बैज लगाओ। सदा स्मृति रहे कि मैं विजयी रतन हूँ, मैं विजयी स्वरूप आत्मा हूँ। तो मधुबन का नक्शा सारे वर्ल्ड के सामने म्यूज़ियम के रूप में होना चाहिए। अविनाशी भंडारा है, इसका और भी ज़्यादा शो करना है। जैसे सभी बच्चे पत्र लिखते थे वैसे ही लिखते रहना, जैसे डायरेक्शन लेते थे वैसे ही लेना। शरीर की बात दूसरी है, सर्विस वही है। अब शरीर बदल गया ना, अब दूसरी दादी को दीदी को निमित्त बना दिया तो शरीर बदल गया, लेकिन सर्विस तो वही है। इसलिए जो भी बात हो मधुबन में लिखते रहना, अपना पूरा कनेक्शन रखना, दूसरों को भी अपनी अवस्था का सबूत देना। आपको देख और भी ऐसे करेंगे। तो फिर बाबा ने विदाई लेने के समय बोला, बाबा बोले ये तो आप बच्चे जानते हो कि जो भी ड्रामा का पार्ट है उसमें कोई गुप्त रहस्य भरा हुआ है। हर ड्रामा के पार्ट में कोई ना कोई रहस्य है जो बाद में प्रत्यक्ष होता है। अब क्या रहस्य भरा हुआ है वह समय प्रति समय सुनाते जाएंगे। अब तो आपका ये वही यादगार जो आकाश में है, दुनिया वाले इन आँखों से देखेंगे कि आप सितारे हैं, धरती के सितारे हैं ना। तो बाबा ने कहा अब देखेंगे वो, है ना, यादगार जो आकाश में है वो देखेंगे, दुनिया वाले इन आँखों से देखेंगे कि ये धरती के सितारे किसी की श्रीमत से चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा है ज़्यादा समय वहाँ नहीं बैठना। ठीक है ना। तो ये थी आज की व्यक्त मुरली। ओम शांति।